तैमूर को नहीं लाए, तैमूर को नहीं लाए और तैमूर के बाप पे हमला कर दिया। शुक्र है तैमूर को नहीं लाए। नहीं है देश। अरे अंग्रेजों के मुखबर, गौरव के गवाह, इतिहास गवाह है। इनका काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास गवाह के मुखबर रहे थे, हमारे देश के लोगों की मुखबरी करते थे। देश को आज़ाद कराने वाले देश के इतिहासकार हैं, उनका इतिहास कभी ये खत्म नहीं कर सकते। भगवान लाए मोदी जी को, मोदी नहीं लाए। और आज़ादी 1947 के बाद मिली। ये किताबें पढ़ के हैं, ये पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं है ना। तो पूछो सच कौन बोल रहा है? कंगना बोल रही है जो कुछ बोलती नहीं, चाटुकार है। वाई प्लस की सिक्योरिटी देते हो हैं? क्या किया उसने? सैफ अली खान को देखो, घर में घुस के मार रहे तुम, घर में घुस के। भक्त महात्मा गांधी थे, देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देशभक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, देशभक्त सरदार पटेल थे, देशभक्त सरोजिनी नायडू थी। ये लोग थे। भक्ति का नाम आता है राहुल गांधी में, देशभक्ति का नाम आता है खड़गे साहब में, देशभक्ति का नाम आता है अखिलेश यादव में, देशभक्ति का नाम आता है शरद पवार में, देशभक्ति का नाम आता है ममता जी में। ये देशभक्त लोग हैं, देशभक्ति की बात करेंगे। मंदिर के बाद आपको आज़ादी मिली। मोहन भागवत जी कब पैदा हुए थे? मंदिर बनने के बाद या पहले? सबसे पहले तो भागवत जी को इस पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी। माफी क्यों? माफ़ी आगे बताता हूँ ना, आप तो एकदम उतावले हो जाते हो। जब आपने मेरे से सवाल किया, जवाब सुनो ना भाई। माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले तो ये डिसाइड करो, मोहन भागवत जी कहते हैं हम राम मंदिर बना, आज़ादी मिली। कंगना रनौत कहती है 2014 में मिली। पहले तो ये डिसाइड करो, वो झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रही है। मेरे ख्याल से दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, ना मोहन भागवत जी ने पढ़ा, ना कंगना रनौत ने पढ़ा। क्या आप उनसे ये पूछो, जो लाल किले पे झंडा फहराया, गुलाम देश में फैला के हैं ये आपके मोदी जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी? गुलाम देश में वो पढ़ा ही नहीं ना, उनको को पढ़ के आए। इन्होंने पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश को आज़ाद करने वाले, इन्हीं आरएसएस के लोगों ने उनके सीने पे गोली मारी, तब भी उन्होंने कहा देश के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है, राष्ट्र भक्त है, तो वो आरएसएस प्रमुख जी हैं। कैसे बात कर रहे हो आप? वो कैसे प्रमुख हो गए देशभक्त? देशभक्त महात्मा गांधी थे, देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देशभक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, देशभक्त सरदार पटेल थे, देशभक्त सरोजिनी नायडू थी। ये लोग थे, ये लोग थे। ये क्या? ये चाटुकार। मोहन भागवत जी नहीं है देशभक्त। अरे अंग्रेजों के मुखबर, गौरव के गवाह, इतिहास गवाह है। इनका काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास गवाह के मुखबर रहे थे, हमारे देश के लोगों की मुखबरी करते थे। देश को आज़ाद कराने वाले देश के इतिहासकार हैं, उनका इतिहास कभी ये ख़त्म नहीं कर सकते। ना गांधी जी की बातों को, ना नेहरू जी की, ना मौलाना अब्दुल कलाम साहब की, ना सरदार पटेल की, ना सरोजिनी नायडू की, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। ये बात करेंगे। अरे ये पूछो सच कौन बोल रहा है? कंगना बोल रही है जो कुछ बोलती नहीं, चाटुकार है। वाई प्लस की सिक्योरिटी देते हो हैं? क्या किया उसने? सैफ अली खान को देखो, घर में घुस के मार रहे तुम, घर में घुस के। मुझे याद है कुछ दिन पहले, मैं जो सीन दूंगा आप काटना मत। अगर दिलेर पत्रकार हो तो, मैं दिलेर कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। दिलेर राहुल जी ने क्या बोला, सच बोलना है, वही कहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने तस्वीर देखी थी, करीना कपूर पूरी फैमिली, सैफ अली खान जी हमारे देश के प्रधान सेवक को मिलने आए थे। तो जब वो जाने लगे तो उसको सलमान को, उसको सैफ अली खान को, तैमूर को नहीं लाए, तैमूर को नहीं लाए और तैमूर के बाप पे हमला कर दिया। शुक्र है तैमूर को नहीं लाए, उस पर हमला कर दिया। एक सेलिब्रिटी पे, उसके घर में घुस कर हमला करने वाले कौन है? सुनिए, चुप रहिए बगैर। प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स छीना गया था और रात तक तो वो पकड़ लिया था आदमी। अभी तक हथियारे पकड़े नहीं गए। एक घर में घुस के सेलिब्रिटी को चाकू से गोंद रहे हो। यह है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये चर्चा नहीं करेंगे, सच बोलो जी। हाँ बताइए, लोगों को बताइए कैमरे में कि क्या है। एक सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, मुझे बताओ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, आप एक तरफ जो है हमला का जिक्र करें, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो भक्ति की बात हो रही है। अरे काहे के भक्तों के? जब भक्ति की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जो है लगातार सबसे आगे नाम आता है, तो वो मोहन भागवत जी का। अरे आरएसएस देशभक्त कभी रही नहीं ना, ये हो सकती है देशभक्त। आरएसएस अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा भी फहराने लग गए हैं। 52 साल कहाँ थे ये? 52 साल तक क्यों नहीं फहराया? अरे हम हैं कांग्रेस के लोग, हमारे शरीर पे ही तिरंगा जाएगा और तिरंगे की आन बान शान को आँच नहीं आने देंगे कांग्रेस के लोग। कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, चाहे राहुल जी है ना, संविधान की रक्षा के लिए है ना, की ना संविधान की रक्षा। उनके एक अपील से देश के लोगों ने उनकी बात को माना और संविधान की रक्षा हुई। अल्पसंख्यकों ने, आपके
जितनी भी जात के लोगों थे, गरीब हो जाति, उन्होंने सबसे रक्षा की। इनको 400 से अगर देश 240 पे पटक दिया इनको हला के। उनको पता है ये संविधान के खिलाफ करने वाले लोग हैं, तो ये संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। संविधान की रक्षा जो कांग्रेस के लोग कर सकते हैं। आज़ादी के टाइम में शहीद हुए, जेलों में गए, गोलियां खाई। अरे जो आदमी सरेआम झूठ बोल रहा है, देश के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है कि राम मंदिर बना तो तब आज़ादी मिली, क्या भगवान को ये मोदी जी लाए? अरे मैंने भी तस्वीर एक जादी की इनके बंगलोर के, उन्होंने कहा था मोदी जी को बड़ा दिखाया था, राम भगवान को छोटा देखा था, लेकिन मैंने भगवान राम को बड़ा दिखाया, मोदी जी को छोटा दिखाया। राम भगवान लाए, मोदी जी को मोदी नहीं लाए। और आज़ादी 1947 के बाद मिली। ये किताबें पढ़ के हैं, ये पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो अजूल फिजूल बातें करना इनके जहन में है। नफरत फैलाना, इलेक्शन का टाइम है, कुछ ना कुछ जहर तो उगलेंगे। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस सरकार आ रही है, आएगी। लेकिन लगातार जब भी देशभक्ति की बातें जिक्र होती है तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मोदी जी हो या फिर मोहन भागवत जी हो, इन्हीं दोनों का तो नाम सबसे आगे आते हैं। देशभक्ति का नाम आता है राहुल गांधी में, देशभक्ति का नाम आता है खड़गे साहब में, देशभक्ति का नाम आता है अखिलेश यादव में, देशभक्ति का नाम आता है शरद पवार में, देशभक्ति का नाम आता है ममता जी में। ये देशभक्त लोग हैं, देशभक्ति की बात करेंगे, इनमें देशभक्ति नहीं है। अरे देशद्रोही किसको कहा था? संबित पात्रा जी भूल गए इतने दिन में ही। संबित पात्रा सबसे बड़ा देशद्रोही है, सबसे बड़ा देशद्रोही। उसका नाम भी लेना पाप है, नाम भी मत लेना, पाप लग जाएगा सिर पे आपके। उसका नाम भी मत लेना। ऐसे झूठा पत्रकार वाला, ऐसा झूठा उनका प्रवक्ता, जिसको अपना नहीं पता, उसको संविधान का नहीं मालूम कुछ भी। संविधान की रक्षा करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब। देखा ना, इनके नाम से कांपते हैं, डरते हैं, डरपोक हैं। इनकी बातों का सामना नहीं कर सकते, इनके सवालों का सामना नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते। राहुल जी ने सवाल किया, जवाब दिया कोई? बोलते हैं ना, अरे ये चाटुकार हैं, चाटुकार। अगर वो गलत रहते तो फिर उन पर तो कार्रवाई होती है, इसका मतलब वो सही है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से सही है? सही है, सही है, सही है। तो गलत है तो कार्रवाई क्यों तो नहीं? गलत है ना, गलत बोल रहे हैं वो, कार्रवाई करें। हम तो कहते हैं FIR दर्ज होनी चाहिए उन पे। गलत बात की उन्होंने, देश के खिलाफ बात की। देश जो हमारे लोग जो आज़ाद हुए, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनका अपमान कर रहे हैं ये लोग। कभी अम्बेडकर जी का अपमान करता है भरी पार्लियामेंट में, कभी कुछ। ये लोग ऐसे हैं। अरे हमारे स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी हैं, तुम उसके लिए बोलोगे? तुमने तो कुछ करा नहीं, तुम तो गवाहियाँ देते रहे, अपने देश के लोगों मरवाते रहे, फांसी चढ़ाते रहे। तो बातें करोगे देशभक्ति की? देशभक्ति आप हमें मत सिखाओ, हमें देशभक्ति सीखनी है अपने संविधान से। देशभक्ति कांग्रेस के लोगों से सीखो कि देशभक्ति कैसे होती है। हम देशभक्त लोग हैं, कांग्रेस के लोग देशभक्त लोग हैं। तो वो लोग तो लगातार ये पूछ रहे हैं, आखिरकार मोहन भागवत जी ने गलत इसमें कहा? अरे गलत ही तो कहा है, आप पत्रकार हो, ये गलत नहीं है। आपका जन्म कब हुआ है? कब हुआ आपका जन्म? भगवान मंदिर के बाद आपको आज़ादी मिली। मोहन भागवत जी कब पैदा हुए थे? मंदिर बनने के बाद या पहले? बोलो, है जवाब? मंदिर बनने से पहले। मंदिर बनने से पहले पैदा हुए, तो आज़ादी उसमें मिली मंदिर बनने के बाद उनको। लड़ते रहे वो। क्या बात करते हो आप? पत्रकार हो, यूनिवर्सिटी में गए हो, कुछ तो आपने अर्थशास्त्र या कुछ तो इतिहास तो पढ़ा होगा। इतिहास तो पढ़ा होगा आपने कि नहीं? इतिहास तो पढ़ा देश का। कुतुब मीनार कैसे बना, लाल किला कैसे बना, आपके जितने हमारे जितने, सुन लीजिए मेरी बात, आपके जितने हमारे गुरुद्वारा हैं, जितने हमारे चर्च हैं, जितनी मस्जिद हैं, जितने मंदिर हैं, क्या ये मंदिर के बाद बने? राम मंदिर के बाद बने? लेकिन मलिक जी सवाल तो ये खड़ा, अरे ये मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। अयोध्या में मंदिर तोड़ा, तब इनको मंदिर याद नहीं आए, तब वो मंदिर याद नहीं है भागवत जी को कि मंदिर क्यों तोड़ रहे मोदी जी। तो इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए 140 करोड़ लोगों से। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है मलिक साहब, अगर वो गलत रहते तो सलाखों के पीछे रहते। तो ये सरकार उनकी है ना, तानाशाही है, FIR होनी चाहिए ना। हम करते हैं निष्पक्ष बात, कांग्रेस के लोग करते हैं। राहुल जी निष्पक्ष बात करते हैं। राहुल जी कभी किसी बात को दोहराते भी नहीं है। अगर वो गलती भी होती है मानते हैं, ये तो गलती पे गलती, घोटाले पे घोटाले, गलती पे गलती, घोटाले पे घोटाले, देशद्रोही बातें, नफरत फैलाने वाली बातें, हिंदू मुसलमान करना, ये लोगों को जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की ये करना, शरारतें शुरू कर देते हैं ये लोग।